गांव वालों ने मुझे ये थोड़ा गुड़ दे दिया था और ये बाजरे की रोटी जो डेजर्ट में गांव पड़े थे वहाँ से मुझे मिल गई थी। तो ये मुझे जोर की भूख लग गई है, मैं खा रहा हूँ। पर ये गुड़ मेरे से टूट नहीं रहा था, तो ये मैं स्क्रू ड्राइवर से तोड़ रहा हूँ ऐसे ऐसे। और मेरे पास नींबू पानी है, तो मुझे जोर की भूख लग गई है और ये स्वादिष्ट खाने को अभी मैं चखने वाला हूँ। जब मैं कुछ रेगिस्तानी गांवों को पार करता था तो कई जगह मुझे पक्के रास्ते मिल जाते थे और कई जगह आप देख सकते हैं इन रास्तों को, इन रेत के मैदानों को, इनको पार करना अपने आप में ही एक बड़ी चुनौती होती थी क्योंकि ये पूरे रेतीले होते थे। अभी मैं ये डेजर्ट पार कर रहा हूँ, ये पूरा रेतीला है। मेरी ट्रॉली बार बार फंस जा रही है, अभी मैं इसको निकालूंगा। जब मैं इन रेतीले रास्तों में चलता था दिमाग में एक ही विचार आता था, नेवर गिव अप। मिट जाऊंगा इन रेत में पर हार नहीं मानूंगा। रेगिस्तानों को पार करते हुए मैं एक और रेगिस्तानी गांव में पहुंच गया था। नमस्कार सरपंच जी। बोलिए सर। सरपंच जी, मुझे थोड़ा बताइए राजस्थान की सीमा कहाँ से चालू होती है? ये जो पहाड़ है ना, कच्ची पहाड़ है, अच्छा, ये ओके। वो नहीं, ये हाँ, यही वाली बस ये वाली, हाँ। ये है ना, ये गुजरात है और ये राजस्थान है। ओके। और ये जो दिख रही है नदी है, ये कौन सी नदी है? लूनी नदी, लूनी। आज हम पहुंचे हैं लूनी नदी के पास। ये नदी, ये थार डेजर्ट की लाइफलाइन है, एकमात्र रेगिस्तानी नदी जो अजमेर से स्टार्ट होती है और गुजरात के रन ऑफ कच्छ नमक के दलदली मैदानों में खत्म होती है। लूणी नदी को पार करने के बाद गुजरात सीमा के मैं आखिरी गांव मिठावी चरण में पहुंचा और मिठावी चरण को जैसे ही पार किया मैं फिर से एक वीरान नमक के रेगिस्तान में पहुंच गया था। रण एक तरह की नमक वाली जमीन को कहते हैं। यहाँ पे जो ये पानी होता है ये पीने योग्य नहीं होता है, ना कि फसलों के लायक भी होता है। और इसके बारे में आगे और भी बताऊंगा। फिलहाल ये है, हाँ, इसको भी मुझे पार करना होगा। जख्मों पर नमक छिड़कना, ये मशहूर कहावत आप लोगों ने तो सुनी हुई होगी, पर अब ये कहावत सिद्ध होने जा रही थी मेरे ऊपर। मैं एक दलदली रेगिस्तान को पार कर रहा था और मेरे पैर नमक की दलदलों में डूब गए थे और फिर उसके बाद बहुत दर्द का सामना किया मैंने अपने जूतों को ये ट्रॉली के डंडों में टांग दिया क्योंकि वो पूरे गीले हो गए हैं, मोजे भी गीले हो गए, पूरा नमक वाला पानी था और मेरे पैर बहुत जल रहे थे क्योंकि इसमें बहुत सारे घाव हैं। कई बार हम ये भी सुनते आए हैं कि देने वाला जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। शायद देने वाला मुझे कुछ ज़्यादा ही दे रहा था। तकलीफ़ों को और दर्द को छप्पर फाड़ के मेरी ट्रॉली का चक्का निकल गया था। राजस्थान के बीचों बीच में हूँ और मेरी ट्रॉली का ये चक्का निकल गया है। अभी बिना चक्के के, मतलब बिना टायर के मैं अपनी ट्रॉली चला रहा हूँ, मतलब उसको धक्का दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। आगे कोई पेड़ मिलेगा तो पेड़ के नीचे बैठ के ट्रॉली को रिपेयर करूँगा। अभी तो यहाँ बहुत तेज़ धूप है चारों तरफ। पैरों के जख्मों का दर्द हद से ज़्यादा बढ़ते ही जा रहा था। दूसरी तरफ बिना टायर की ट्रॉली को ढकेल रहा था। अब एक और नई समस्या आ गई थी मेरे सामने। मैं रेगिस्तान में रास्ता भटक चुका था। थोड़ा भटक गया हूँ, ये समझ में नहीं आ रहा है ये किस तरफ है। यहाँ पे तो कुछ वो गांव होना था पर वो गांव दिख नहीं रहा है जो मैंने मार्क अपना करके सही रखा रूट था। खोजते खोजते अंधेरा होने लगा
तो मैंने रेगिस्तान में ही टेंट लगाया, आग जलाया, खाना बनाया और अपने पैरों की मरम्मत करी। अभी मैं ये सूप बना रहा हूँ और ये फली खाऊंगा और देखता हूँ भूख मिट गई या सफिशिएंट लगा मुझे मेरी बॉडी को तो ओके, नहीं लगा तो खिचड़ी बनाऊंगा। हाँ, और खिचड़ी भी बन के तैयार है। चलिए अब खाते हैं डिनर। डिनर करने के बाद मैंने अपने जख्मों के अंदर से नमक निकाला और उसकी अच्छी खासी बैंडेज करी। अपने पैरों के घाव को साफ करूंगा। ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ काफ़ी घाव हो गए हैं, इस साइड भी, इस साइड भी और उंगलियों में भी। तो ये है, इससे मैं अपने घाव को भी साफ करूंगा। ये है मेरे टेंट का नज़ारा जिसमें मैं रात भर सोया। अब मैं आगे की जर्नी के लिए तैयार था। सुबह का ब्रेकफास्ट और चाय पीने के बाद आगे बढ़ गया। कुछ 10 किलोमीटर चलने के बाद कुछ लोगों ने मुझे दूर से देखा, मेरे लिए दूध और छाछ लेके आए। ठीक है, दूध छाछ। ये छाछ है। अरे थैंक यू। और जो मेरी ट्रॉली का टायर निकल गया था उसको रिपेयर करने में मेरी मदद करी। ईश्वर हमेशा हमारी परीक्षा लेता है और कहीं ना कहीं वो हमें मदद करने के लिए किसी अवतार को भेज ही देता है। अब नहीं निकलेगा वो बांधने से। कैमरा क्या बोल रहे हैं? मतलब कितने दिन में पहुंचेगा? मैं 26 जनवरी को। हाँ, ये तुम्हारा गांव है? हमारा ढोणिया है, पार्टी को मागर। अच्छा, तो यहाँ ढोर चराते? हाँ, तो ढोर भी सारे हैं खेतर करनो। अच्छा, हाँ। और यहाँ क्या काम करते? नहीं, पावेलू है धीरू। मतलब धीरू पावेलू है। किरू पावेला मतलब खेती? खेती करते? हाँ। क्या लगाया? क्या काय का? जीरा? हाँ, जीरा। जीरा का खेती। अच्छा, और ये तुम्हारा है बकरी? और ये भाई बहन है तुम्हारे? कितने भाई बहन? एक बहन है, 4 भाई। 4 भाई है। अच्छा, तुम सबसे बड़े? तुम सबसे बड़े भाई? बदत मोटो मोटो। तुमसे भी बड़े हैं? बे 3 जाना। अच्छा अच्छा, चलो अच्छा। रण को पार करने के बाद अब मुझे थार रेगिस्तान का एक नया ही रूप दिख रहा था, रेतीला और कुछ हरे भरे मैदानों के रूप में। अब थोड़ा रेतीले और ये घास वाले मैदानों को पार करना। ये हरे मैदानी एरियो को पार करने के बाद मैं राजस्थान के पहले गांव में पहुंचा जिसका नाम है भाटकी, जो जालोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। अभी मैं रन ऑफ कच्छ को पार करते हुए राजस्थान में एंटर कर लिया हूँ। गांव के सरपंच महोदय जी, आपका नमस्कार। आपके ये गांव का नाम क्या है? भाटकी। भाटकी पंचायत भी भाटकी है। अच्छा। तहसील चितलवाना है। अच्छा, जिला जालोर, हाँ, राजस्थान। ओके ओके। तो यहाँ से आपकी राजस्थान की सीमा स्टार्ट हो जाती है? हाँ, 3 किलोमीटर यहाँ से गुजरात की सीमा है। अच्छा अच्छा, ओके। तो भाई साहब ने बहुत अच्छा खाना मेरे लिए अरेंज किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से अब मैं थार मरुस्थल का एक बड़ा हिस्से में एंटर कर लिया था राजस्थान, और राजस्थान में मेरा स्वागत कुछ अलग ही ढंग से हुआ, जो मैं आपको आने वाले एपिसोड में शेयर करूँगा। तो बने रहिए फ़कीर की दुनिया में।